बच्चों गुड मॉर्निंग। ज्वाइन हो गए सारे? फटाफट ज्वाइन हो जाओ, जल्दी जल्दी, लवकर लवकर यार। ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था कि पीएच ऑफ एसिड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बेस कैसे, अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो तो क्या करें, वीक बेस हो तो क्या करें, और उसके बाद एसिड बेस का मिक्सचर हो तो क्या करें। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट। देखो, हमसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा, कि कोई एक कॉमन आयन है जिसका इफेक्ट दूसरे सब्सटेंस के ऊपर होगा, सॉल्यूशन के ऊपर होगा, इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर होगा। ठीक है, अब कैसे, अब देखते हैं। इफ अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इफ इन द सॉल्यूशन ऑफ weak electrolyte, if in the solution of weak electrolyte strong electrolyte ऐड करें, strong electrolyte with at least one common ion, at least one common ion is added, then the degree of ionization of weak electrolyte is decreases। बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट है। देखो क्या बोल रहा है, अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर कोई एक आयन कॉमन है, तो जो ब्रेकडाउन होने की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रोलाइट की, चाहे वो H+ हो, OH- आयन हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिक्रीज होगा, ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये बता रहा है। ठीक है, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल HCl प्लस HCN, क्या ले लिया हमने, HCl प्लस HCN। अगर हम देखते हैं तो HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड HCN क्या है, वीक एसिड। ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। जब HCl का ब्रेकडाउन होता है तो ये कन्वर्जन हो जाएगा H प्लस Cl माइनस, और ये कन्वर्जन होगा H प्लस Cn माइनस। तो ये जो ब्रेकडाउन होने की जो टेंडेंसी Cn माइनस की, जब हम HCN में ऐड करते हैं तो ये कम हो जाएगा। क्या है, ये कम हो जाएगा। कितना कम होगा, जो अल्फा है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, ये होगा 100% के बराबर या उससे ज्यादा हो सकता है। ये अल्फा 100% के बराबर, टोटल 100% होगा। लेकिन HCN का जो है अल्फा हो जाएगा लेस देन 100%। यानी कि ये जो HCN H+ और Cn- में ब्रेकडाउन होने वाला था, ये टोटली ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो आपकी जो टेंडेंसी वो कम कर देता है। आपकी देखो ना कि क्या होता है कि आप यही करते हो, जब कोई आपसे टैलेंटेड बच्चा अगर क्लास में आ जाए तो आप जितनी सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे तो नहीं कर रहे, आपके माइंड के ऊपर इफेक्ट हो जाता है, या उससे तेजी से करते हो। तो यही होता है आपके साथ। क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया HCN में, ठीक है, तो HCl के ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इफेक्ट हुआ किसके ऊपर, HCN के ऊपर। HCl 100% ब्रेकडाउन हो गया H प्लस Cl माइनस में, लेकिन HCN नहीं हो पा रहा है, ये 100% से कम हो रहा है। ठीक है, अब कैसे, देखो, जब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है, जब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पहले HCl ले लेते हैं, तो HCl क्या करेगा, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन शो करेगा H प्लस Cl माइनस। और HCN जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो HCN ब्रेकडाउन होगा, ये शो करेगा रिवर्सिबल रिएक्शन, ये H प्लस प्लस Cn माइनस।
यानी कि जब हम H प्लस आयन ब्रेक कर रहे हैं तो ये कंप्लीटली नहीं हो रहा है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट केस में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन यानी कि अल्फा इंक्रीजेस, इन सेकेंड केस अल्फा डिक्रीजेस। क्या हो रहा है, अल्फा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर HCl और HCN के ही साथ होगा क्या मैं H2SO4 और एसिडिक एसिड ले सकता हूं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, सिर्फ कंडीशन क्या है कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कोई वीक एसिड होना चाहिए, कोई भी ले लो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा सर एसिड ही क्यों ले, मैं वाटर ऐड कर देता हूं ना। ठीक है, मैं वाटर ऐड करता हूं ना, फिर क्या होगा, फिर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर इफेक्ट होगा। ये सॉल्यूशन है, कोई भी है। ठीक है, अब यहां पे सॉल्यूशन है, मान लो HCN है, ये मान लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है HCN। जब हम फर्स्ट केस में HCl ऐड कर रहे हैं तो जो अल्फा है आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मैं ना कॉमन आयन ना कहीं दूसरी जगह से लाऊंगा, मैं वाटर से लाता हूं H प्लस ब्रेक करके, और यहां पे सॉल्यूशन है आपका फिर से HCN का सॉल्यूशन है, और आप कॉमन आयन ऐड कर रहे हो हाइड्रोजन H प्लस, फिर भी क्या होगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो अब दूसरा कोई कंपाउंड ले रहे हो, यहां पे क्या है, फिर से ये HCN है। अब जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही कॉमन हो सकता है CN कॉमन हो सकता है। अगर CN कॉमन हो, वो ऐड करे CN आयन, तो भी क्या होगा, जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन डिक्रीजेस व्हेन strong electrolyte is added to weak electrolyte. The degree of ionization of weak electrolyte is decreases due to presence of strong electrolyte in the solution, और solution में presence होता है, इसी वजह से वो क्या करेगा, वो 100% ब्रेक होगा, ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आखिरी में नोट कर लेना है, वेयर अल्फा इज, अल्फा क्या है, अल्फा समझ में आया कि नहीं, वेयर अल्फा इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये लास्ट लेक्चर में हुआ है, अगर नहीं याद आ रहा है तो नोट कर लो। ठीक है, तो आखिरी में नोट करना है, नोट क्या करोगे, अल्फा ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज नॉट अफेक्टेड by weak electrolyte. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के ऊपर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। समझ में आ गया, कॉमन आयन इफेक्ट, यानी कि कोई स्ट्रॉन्ग आता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के साथ ऐड करते हैं तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इज डिक्रीजेस। अब एसिड ही नहीं, यहाँ पे आप बेस ले सकते हैं, OH माइनस आयन कॉमन हो वहां पे, या कुछ भी ले सकते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट, दोनों एक स्ट्रॉन्ग एक वीक होना चाहिए जिसमें दोनों में एक आयन कॉमन होगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। अब देखते हैं नेक्स्ट, pH calculation for monobasic acid। pH कैलकुलेशन फॉर मोनोबेसिक एसिड। अब बताइए बेसिसिटी क्या होती है, बेसिसिटी क्या होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं। बेसिसिटी क्या होगी, टेंडेंसी टू डोनेट OH माइनस H प्लस आयन इन एक्वेस सॉल्यूशन। जो H प्लस आयन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है वो क्या है, बेसिसिटी। यानी कि इट इज क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एसिड। ठीक है, अब मोनोबेसिक एसिड कौन से हैं,
मोनोबेसिक एसिड, जैसे कि अगर हम मान ले अभी अभी लिया था HCl, HCN, HNO3, एसिटिक एसिड CH3, COOH, etc. These are the some example of मोनोबेसिक एसिड. अब हम जब मोनोबेसिक एसिड दिया जाए तब हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखना है हमें, ठीक है. तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम लेते हैं एसिड, मोनोबेसिक एसिड कंसिडर करते हैं HA है, कोई एक एसिड है HA, ठीक है. अब ये मोनोबेसिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा, ये कन्वर्जन होगा H प्लस एंड A माइनस में. क्या हो रहा है, H प्लस एंड A माइनस. समझ में आ रहा है कि नहीं. अब जब ये ब्रेकडाउन होगा H प्लस एंड A माइनस. अब यहां पे मान लेते T इज इक्वल टू 0, H का कॉन्सेंट्रेशन है C. अब देखो कितना होगा, देखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे होता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन 1 में से ब्रेक होगा अल्फा, कितना होगा अल्फा, तो C में से कितना होगा C अल्फा, ठीक है. 1 में से अल्फा, C में से C अल्फा. तो क्या हम यहाँ पे HA का कॉन्सेंट्रेशन C माइनस C अल्फा ले सकते हैं. 1 में से अल्फा, तो C में से कितना ब्रेक हो रहा है, C अल्फा जितना ब्रेक होगा, ठीक है. तो पहले से हम, इससे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं, कितना ले लिया, HA का कॉन्सेंट्रेशन C, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 ले लिया, ठीक है. दोनों का स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा C में से कितना ब्रेक हो रहा है C अल्फा, कितना आयोनाइजेशन कितना हो रहा है C अल्फा, ये कितना होगा C अल्फा, ये कितना होगा C अल्फा. जब भी क्या होता है ब्रेकडाउन होता है एसिड का, तो एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल दोनों में या जो होता है H प्लस और OH माइनस में इक्वल ब्रेकडाउन होगा. तो ये क्या हो गया C अल्फा हो गया, ठीक है. तो अब हमें पता है, क्या पता है, Ka क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड. एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है. आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या होता है, H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय HA. कितना हो गया H प्लस A माइनस डिवाइडेड बाय HA. क्या अब हम H की वैल्यू लिख सकते हैं, H क्या है C अल्फा, OH कितना है C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, C माइनस C अल्फा. अब देखो ये कितना हो जाएगा C इंटू C लिखते हैं क्योंकि ये C कैंसिल होने वाला है, ठीक है. तो अब हो जाएगा C इंटू C अल्फा स्क्वायर, क्या हो गया C इंटू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C 1 माइनस अल्फा. ये C कैंसिल हो गया. अब हमारे पास बचा है C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है. ओके, 1 माइनस अल्फा एज कंपेयर टू C अल्फा. 1 माइनस अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी. अप्रोक्सीमेशन ऑफ फॉर एसिड, क्या ले रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन. इफ वी कंसिडर, ये क्या वीक एसिड है, ठीक है, ये क्या है वीक एसिड, इट इज वीक एसिड. क्या होगा 1 माइनस अल्फा, या हम मान सकते हैं डायरेक्ट अल्फा इज लेस देन 1. कितना है अल्फा, बहुत कम है, पूरा 1 का 1 ब्रेक नहीं हो रहा है, तो कितना हो गया लेस देन 1. सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है. हम मान लेना 1 माइनस अल्फा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी, ठीक है. तो अब मिला हमें Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. देखो यहाँ पे साइड में Ka है ना, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर. हमें निकालना क्या है आयोनाइजेशन, कितना आयोनाइजेशन हो रहा है. देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka माइनस C आ गया. अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना है Ka माइनस C. हमें दिया होता है Ka और C कॉन्सेंट्रेशन दिया होता है, तो हम डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन निकाल सकते हैं और बता सकते हैं कि एसिड स्ट्रांग है कि वीक है, ठीक है. ये हो गया.
चलो नोट करो। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां पे ये आ गया ना कॉन्सेंट्रेशन, तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन का कैसे इफेक्ट हुआ? वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? डाइल्यूशन क्या होगा? इंक्रीजेस, डाइल्यूशन इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस, अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो अल्फा इंक्रीजेस। क्या हो रहा है? वॉल्यूम बढ़ा रहे तो क्या होगा? डाइल्यूशन भी बढ़ेगा, डाइल्यूट हो जाएगा पूरा। अगर डाइल्यूट होता है तो कॉन्सेंट्रेशन एसिड का कम होगा, जितना एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उतना क्या होगा? ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। कहां पे? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अब देखते हैं, अब समझते हैं कि कैसे हो रहा है ये। ठीक है, अब मान ले वॉल्यूम V इज इक्वल, V क्या है? इनफाइनाइट है। V कहां तक पहुंच गए? इनफाइनाइट तक। तो C क्या हो जाएगा? 0। वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम। यानी कि अगर V इनफाइनाइट तक, वॉल्यूम इनफाइनाइट तक चला गया तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि अल्फा बिकम्स 100%, या 100% होता है 1। एक पूरा जो जितने भी आयन थे ना सारे के सारे ब्रेक हो गए। एक अगर मॉलिक्यूल ले रहे तो 1 H+ आयन ब्रेक हो जाएगा। ये हो गया। यानी कि एट इनफाइनाइट वॉल्यूम वीक इलेक्ट्रोलाइट behaves as a strong electrolyte, ठीक है। एक इनफाइनाइट वॉल्यूम के ऊपर, या हम इनफाइनाइट और डाइल्यूशन दोनों बढ़ रहे हैं ना, यानी कि एट इनफाइनाइट वॉल्यूम और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले सकते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हम स्ट्रॉन्ग किसे बोल रहे हैं? जो 100% डिसोशिएट हो, जो 100% आयोनाइज हो। तो जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन अल्फा बढ़ रहा है, यानी कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ रहा है। जितना डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा उतनी वो एसिड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी या स्ट्रॉन्ग के जैसे बिहेव करेगी। यहाँ पे भी सेम हो रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं? डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है? 100% ब्रेक हो रहा है। अगर 100% ब्रेक होते तो मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो अब हम मान ले यही एसिड ले लेते हैं, HA H प्लस A-। अब मान रहे हैं 100% ब्रेक होगा, तो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं C में से कितना ब्रेक हो रहा है? C अल्फा। C में से कितना ब्रेक हो रहा है? C अल्फा। ये कितना ब्रेक होगा? C अल्फा। अब हमें H+ लेना है तो ये 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? C अल्फा। अल्फा की वैल्यू पता है हमें कितना है? C इंटू अल्फा की वैल्यू अभी निकाली हमने, कितना आ गया अल्फा की वैल्यू? KA√KA/C। तो C अल्फा की वैल्यू होगी KA√C। ठीक है, अब C को इस साइड में ले आए तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू √KA/C होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या है? जब हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ठीक है, जब हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? कम होगा कि बढ़ेगा? H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा कि बढ़ेगा? देखो, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस एंड pH वैल्यू इंक्रीजेस। वैल्यू इंक्रीज हो रही है, pH नहीं, pH वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, देखो क्या किया हमने, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था हमें मोनोबेसिक एसिड का निकालने के लिए। तो पहले हम एसिड चेक किए कि कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड के लिए हमने Ka निकाला, Ka आ गया इतना। इससे मिला हमें अल्फा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इतना आयोनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन को क्या किया हमने? अल्फा की वैल्यू रख दी यहां पे। ठीक है, हमें मिला H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कहां पे रखेंगे? हमें फॉर्मूला पता है, क्या पता है? pH इज इक्वल टू -log ऑफ
H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे रख दो, सारी वैल्यू आ गई। ठीक है, आ गया पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच फॉर एसिड। ठीक है, मोनोबेसिक एसिड। क्या क्या किया है देखो, पहले मान लिया कि ये वीक एसिड है, ब्रेकडाउन की। अभी सी अल्फा, अल्फा क्या ले रहे हैं, हम मान रहे हैं कि एच का कॉन्सेंट्रेशन सी इतना है। ठीक है, ये कितना इक्वल अमाउंट में ब्रेकडाउन है, 0 0 मान लो या 1 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो सी एक में से कितना ब्रेक हो रहा है, अल्फा जितना, तो सी में से कितना होगा, सी अल्फा, तो सी में से सी अल्फा ब्रेक हुआ, तो 1 कितना, सी अल्फा, ये सी अल्फा इक्वल में ब्रेक हो रहा है। तो के ए आयोनाइजेशन कॉन्सेंट ऑफ एसिड एच प्लस माइनस ए माइनस आ गया, एच ए। ठीक है, अब ये हो गया सॉल्व, वैल्यू रख दी एच प्लस की और ए माइनस की, सॉल्व की, के ए की वैल्यू आ गई, के इज इक्वल टू सी अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। हमें निकालना क्या था, अल्फा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। हमने मान लिया अल्फा क्या है, बहुत कम है, अल्फा की वैल्यू कम है, तो अल्फा कैंसिल कर दिए, 1 माइनस अल्फा नेग्लिजिबल कंसिडर कर लिया, तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ गया, तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई। वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डाइल्यूशन भी बढ़ेगा और कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा। इनफाइनाइट, अगर इनफाइनाइट तक हम डाइल्यूशन बढ़ाते जाएंगे तो 100% आयोनाइज हो जाएगा वीक एसिड का, और वो बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे। ऐसे अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है तो 1 सी अल्फा में ब्रेक हो रहा है, तो ले लिया एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा, हमें अल्फा की वैल्यू पता है, रख दी, कैलकुलेट की, क्या आ गया, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें मिल जाएगा ना पीएच ऑफ मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड का पीएच ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो फटाफट। हम अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन दिया है, के ए दिया है, तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के इंटू सी है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से क्या लेंगे, लॉग लेंगे, फिर क्या हो जाएगा, लॉग एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट आ गया, तो हाफ इन ब्रैकेट लॉग के ए प्लस लॉग सी। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड, तो अब फाइनल आ जाएगा, क्या होगा, लॉग एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि क्या होता है, पीएच ना, लॉग एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि पीएच, देयरफॉर पीएच इज इक्वल टू, ये माइनस आएगा। ठीक है, या हम इसे और एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, 2 स्टेप में, लॉग एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग ऑफ माइनस लॉग सी, यानी कि यह आ गया पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, हाफ इन ब्रैकेट, अब ये क्या होगा, लॉग के ए है, तो क्या होगा, माइनस पी, लॉग पी के है ना, पी के ए माइनस क्या होगा, लॉग सी। ये फाइनल इक्वेशन आएगा, इससे हम अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो हम ये कर सकते हैं। अब ये कब है, दिस इज वैलिड, आखिरी में लिखना है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर कब, अल्फा इज लेस देन 0.1%, 1 दैट इज 10%, जब कब होगा 10% बेसिक वीक एसिड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, पीएच कैलकुलेशन फॉर मोनोबेसिक, मोनो एसिडिक वीक बेस, पीएच कैलकुलेशन फॉर मोनो एसिडिक वीक बेस। ठीक है, अभी जो पढ़ा था हमने वो कौन सा था, मोनो एसिडिक, मोनो बेसिक वीक एसिड था। ठीक है, अब देखते हैं मोनो बेसिक क्या होता है, मोनो एसिडिक क्या होता है, विच गिव्स
1 OH माइनस आयन, जो क्या करे 1 OH माइनस आयन डोनेट कर सके, वो क्या है वीक बेस है। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहां पे एग्जाम्पल ले सकते हैं NH4OH, ठीक है, RNH2 या C5H5n, या हम ले सकते हैं NH2। दिस ऑल आर मोनो एसिडिक बेस, ठीक है। अब हम मान लें बेस BOH वीक है, तो ये कन्वर्जन होगा B प्लस OH1 माइनस। सेम क्या होगा, अगर यहां पे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, 1 में से अल्फा ब्रेक होगा, तो C में से कितना होगा, C अल्फा ब्रेक होगा, कितना होगा C अल्फा। अब हम मान ले B यहां पे T इज इक्वल टू 0, कॉन्सेंट्रेशन कितना है C, यहां पे हो जाएगा 0, यहां पे हो जाएगा 0, ठीक है। C में से कितना ब्रेक हो रहा है C अल्फा, तो यहां पे कितना होगा C अल्फा, यहां पे कितना होगा C अल्फा। इसे मान लेते 0, क्योंकि हमें पॉजिटिव लेना नहीं है, अभी कैलकुलेट कर लिया हमने, कितना हो गया C अल्फा, ठीक है। तो अब KB निकालते हैं। KB क्या होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस, बेस के लिए होगा, ठीक है। तो KB इज इक्वल टू क्या होगा, B प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाय BOH, ठीक है। B प्लस क्या है C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइडेड बाय क्या है C माइनस C अल्फा, ये कितना आ गया C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब ये भी सॉल्व किया हमने, ठीक है। इफ वी कंसिडर 1 माइनस अल्फा इज लेस देन 1, ठीक है, 1 माइनस अल्फा लेस देन 1, देन वी कैन नेग्लेक्ट दिस वैल्यू, ठीक है। वी गेट, हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka बाई C, क्या मिला, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka बाई C। अब यहां पे अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, ठीक है, अब ये मिला ना हमें अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka बाई C, तो यहां पे हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो H2O जो आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फॉर बेस OH माइनस डोनेट करने की वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है हमने अभी एसिड में, जब हम वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दे, डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दे, तो अल्फा क्या होगा 100% ब्रेक हो जाएगा ना। तो यहां पे भी हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे थे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनफाइनाइट के बाद 100% ब्रेक हो गया, इन 1 में ब्रेक होगा, ठीक है। तो अगर ये अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो मोल ऑफ OH माइनस क्या होगा, ये भी बढ़ता रहेगा। अगर ये बढ़ता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो POH की वैल्यू बढ़ेगी, अगर POH की वैल्यू बढ़ेगी तो pH वैल्यू कम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या हो क्या रहा है। अल्फा मिल गया हमें, अगर हमें अल्फा 100% क्या करना है, ब्रेक करना है, तो हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो H2O भी बढ़ेगा, H2O बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मैक्सिमम हो जाएगा। क्योंकि वीक एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। 100% हो गया, मोल ऑफ OH बढ़ गए। अगर मोल ऑफ OH बढ़े तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो POH वैल्यू बढ़ेगी, POH वैल्यू बढ़ेगी तो H प्लस आए, pH वैल्यू कम होगी, ठीक है।
जितनी पीएच वैल्यू कम होगी वो होगा वीक बेस। देख रहे हो, वीक बेस, पीएच वैल्यू कम होगी तो होगा वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होता है 13, 14, यह हो जाएगा कम 7, 8, 7 से आगे 8, 9 से नीचे हो जाएगा। हो गया। तो जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा OH आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सी अल्फा। ठीक है, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखो, ये ले लिया। अब हमने ले लिया, ये क्या ले लिया, BOH, B प्लस OH माइनस। ये कितना ब्रेक हो रहा है, C माइनस C अल्फा, इसे मान लिया 0, ये हो गया C अल्फा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, अल्फा, हाँ ये OH माइनस आयन, OH माइनस आयन कितना हो गया, OH माइनस आयन कितना है, C अल्फा। वी नो दैट द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू पता है हमें, क्या हो जाएगा, C इंटू, अरे सॉरी एक मिनट, यहां पे KB होना चाहिए, यहां पे KB बाय C होगा। ठीक है, देयरफॉर अब ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ KB इंटू C। H प्लस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट KB इंटू C। अगर ये होता है, ठीक है, तो POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस log C। ठीक है, क्या आ गया, POH इज इक्वल टू हाफ PKB माइनस log C। सेम एज इट इज आ रहा है वीक एसिड के जैसे। वीक एसिड में जहां जहां A था वहां पे B था, जहां पे OH माइनस है वहां पे H प्लस था, सेम आ रहा है। ठीक है, अब ये आ गया, दिस इज वैलिड ओनली फॉर, दिस इज वैलिड ओनली फॉर 0.1। अल्फा कितना होना चाहिए, 0.1, या अल्फा इज लेस देन 10%। अगर 10% ब्रेक, लेस देन 10% ब्रेक हो रहा है तो क्या है, वो वीक एसिड है। 10% से ज्यादा हो रहा है तब वो हो जाएगा, अल्फा कितना होना चाहिए, लेस देन 10%। ठीक है, ये हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं, नोट कर लो पहले पीएच कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट the pH of 0.2 molar CH3COOH acid, Ka वैल्यू दी है हमें, Ka वैल्यू हमेशा दिया होता है 2 इंटू 10⁻⁵। हमें ये वैल्यू दी है। अब हमें कैलकुलेट करना है पीएच। ठीक है, अगर यहां पे Ka वैल्यू दी नहीं होती तो हमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ठीक है, ये मोलरिटी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो ये हो जाता, डायरेक्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाते। लेकिन यहाँ पे Ka वैल्यू दी है तो पहले हमें अल्फा चेक करना है। अगर 10% से कम आता है तो सही है, नहीं तो रॉन्ग है। ठीक है, तो हम पहले चेक करेंगे Ka इज इक्वल टू, सोल्यूशन हमें पता है, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वेयर, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka बाय C। कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपने, कितना दिया है, 0.2 मोलार, Ka 2 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 0.2। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10⁻² आ जाएगी लगभग, 10⁻² यानी कि नियर अबाउट 1%। 10% से कम हो तब जाके हम ये सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो 10% से 1 है, 1% आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है, C अल्फा। आ गया अल्फा, C भी पता है हमें, क्या आ गया, 0.2, कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.2 ना, 0.2 इंटू 1। ठीक है, या ये कितना है, 10⁻⁻² आया है, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻3।
ठीक है, तो pH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, निगेटिव लॉग ऑफ कितना हो गया 2 इंटू 10⁻³ देयरफॉर 3 माइनस log 2 ये होगी 3020, यानी कि वैल्यू हो गई 0.7। अरे 2.7 कितने आ गई वैल्यू 2.7। कितना, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.2 मोलर COOH एसिड, ये इतना आ गया। ठीक है, देखो समझ में आया कि नहीं। पहले क्या किया हमने, हमें अल्फा निकालना है, अगर अल्फा 10% से कम आता है तो ही सही है, नहीं तो नहीं है। तो हमें चेक करना है के भी दिया होता है एसिड बेस के लिए, एसिड के लिए के दिया है, तो अल्फा निकाल के देखो, अगर 10% से कम आ रहा है तो ये फॉर्मूला यूज कर लो और निकाल लो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो क्या करते देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.2 मोलार NH4OH। ठीक है, Kb इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵। वैल्यू सेम है, सिर्फ एसिड की जगह बेस ले लिया। तो प्रोसेस तो सेम है, हमें अल्फा तो निकालना है। ठीक है, तो अल्फा Kb के लिए फॉर्मूला तो सेम है, Kb इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, नहीं, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb बाई C। ये जब वैल्यू रखेंगे हम तो कितना आ रहा है 1%, सेम ही है ना, कितना आ रहा है 1%। अगर 1% है तो सही है, तो हम OH माइनस आयन निकाल सकते हैं। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू क्या है C अल्फा। ठीक है, C की वैल्यू कितनी है 0.2 इंटू अल्फा कितना आ रहा है 10⁻², तो कितना आ गया 2 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब POH इज इक्वल टू क्या आएगा, निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो POH कितना आएगा 2.7, अभी सॉल्व किया है ना उन्हें। POH कितना आएगा 2.7। ठीक है, तो pH कैसे निकालेंगे, pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। ठीक है, 14 माइनस 2.7 कितना आ गया, लगभग 3 कम हो रहा है 11.3। अगर pH 12 से कम है तो क्या हो जाएगा, वीक बेस। NH4OH क्या है, वीक बेस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या चल क्या रहा है। सेम वैल्यू दी, यहां पे NH4OH दिया है, वहां पे क्या दिया है, एसिटिक एसिड दिया है। दोनों मोनो, ये क्या है मोनो बेसिक, वो है मोनो एसिडिक। ठीक है, ये हो गया। आज हमने पढ़ा है कॉमन आयन इफेक्ट, pH कैलकुलेशन फॉर वीक मोनो एसिडिक मोनो बेसिक एसिड, pH कैलकुलेशन फॉर वीक मोनो एसिडिक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या होता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।